और भारत में दोस्ती न होने के बावजूद तिजारत जारी है। भारत से एकतरफा तिजारत 5 साल में खजाने से 1 अरब 62 करोड़ डॉलर निकल चुके हैं। शहर कायद में सब्जी फरोशों की मुनाफाखोरी कम न हो सकी, सरकारी कीमतों पर खरीदारी शहरियों का ख्वाब बन गई। पता चला है कि पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की चीज़ें खरीदी हैं, जिनमें 65% अदवायात और 20% शुगर आइटम मौजूद हैं। लेकिन बदले में इंडिया ने पाकिस्तान से 1 रुपए की चीज़ नहीं खरीदी। आपको पता है 65% मेडिसिन जो है वो इंडिया से इंपोर्ट की गई हैं। आपको पता है पहले भी इंडिया से एक बहुत बड़ी तादाद में खाम माल आता था मेडिसिन का, और इवन के हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट वो मेडिसिन यूज़ करते थे जिनकी कीमतें हैं उनमें जो वो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आलू की सरकारी कीमत जो वो 104 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मार्केट और बाज़ारों में जो वो 120 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि सफ़ेद आलू की कीमत की बात की जाए तो वो 59 रुपये जो मुकर्रर की गई है, लेकिन बाज़ार और मार्केट्स के अंदर जो वो 80 रुपये में जो वो फ़रोख्त की जा रहा है। हर सब्ज़ी की कीमतों में जो वो हम रद्द-बदल देख रहे हैं। किसी की जो वो सरकार IMF का जो हंटर है वो चलना चालू हो गया है। पाकिस्तान का वित्त मंत्री नया आया ही था, शपथ ली ही थी कि उसको तुरंत भेज दिया गया कि जाओ अमेरिका और जो है वो IMF से भीख की व्यवस्था करके आओ। IMF ने अपनी वही पुरानी जो पिछली बार शर्तें रखी थी वही इस बार भी रखी हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, सब चीज़ के दाम बढ़ाओ, जितनी सरकारी सुविधाएं देते हो, जितने ये सब लेवरेज देते हो, जितने भी ये सब मुफ्त की स्कीमें बांट रखी, सबको ख़त्म करो। 3-4 महीने में जो हमने दाम बताए हैं पूरे सब्सिडी ख़त्म करो। जो अभी 150 पेट्रोल है, जब वो 250 पौने 300 तक पहुंच जाएगा तब बैठ करके डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे कि पैसा हमको $1 बिलियन देना है कि नहीं देना है। अब पाकिस्तानी इसी बात से परेशान है। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। शहर कायद में सब्जी फरोशों की मुनाफाखोरी कम न हो सकी, सरकारी कीमतों पर खरीदारी शहरियों का ख्वाब बन गई। हर कीमतें हैं उनमें जो वो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आलू की सरकारी कीमत जो वो 104 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मार्केट और बाज़ारों में जो वो 120 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि सफ़ेद आलू की कीमत की बात की जाए तो वो 59 रुपये जो मुकर्रर की गई है, लेकिन बाज़ार और मार्केट्स के अंदर जो वो 80 रुपये में जो वो फ़रोख्त की जा रहा है। हर सब्ज़ी की कीमतों में जो वो हम रद्द-बदल देख रहे हैं। किसी की जो वो सरकारी कीमतों पर जो वो कम फ़रोख्त नहीं किया जा रहा, ना ही मुकर्रर सरकारी कीमतों पर जो फ़रोख्त की जा रही है। अगर इसी तरीके से अदरक और लहसुन की कीमतों की बात की जाए तो अदरक और लहसुन मुकर्रर की गई है, लेकिन भिंडी अपनी जो वो सरकारी कीमत से इजाफे में ही फ़रोख्त की जा रही है। 240 रुपये फ़ी किलो पर जो वो भिंडी इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है। जबकि दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कोई भी सब्जी की कीमत अपनी सरकारी कीमत पर जो फ़रोख्त नहीं की जा रही है। शहर कायद के शहरियों का यही कहना है कि रोज़मर्रा की इस्तेमाल की सब्जियाँ जिनमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, आलू, टमाटर की कीमतें भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो भी अपनी इजाफी कीमतों में जो वो फ़रोख्त तो होनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरन हमें वहाँ से लेनी पड़ती हैं और वो किसी न किसी थ्रू वैसे ही आ जाती हैं। तो अगर चीज़ों को लीगलाइज करें और एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक तो ये होगा कि चीज़ें ट्रेड होगा वो दोनों मुल्कों की तरफ, और यहाँ से भी कुछ एक्सपोर्ट्स होंगी क्योंकि एक्सपोर्ट्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो मेरे ख्याल में चूंकि वहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो ट्रेड होगा ना उस पर ये कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बड़ी कम होगी क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर पे हैं, तो बजाय किसी दूसरे मुल्क तो आप लो कॉस्ट पे चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सर ट्रेड फिर चले जाएं, वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, ज्वेलरी, कपड़े। अब आप ये देखें कि ये लोग रो रहे थे कि भाई कारोबार नहीं हो रहा, तो ये कैसे छुपते छुपाते इन्होंने 265 मिलियन की इम्पोर्ट कर ली, वो भी पिछले 5 महीनों में जब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है। देखिए जी, इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये है कि इलीगल वे के थ्रू हो, मतलब ऐसे हो कि आप पता ही न चले। दूसरा ये अगर लीगल तरीके से भी होती है ना तो ये दूसरे मुल्कों के थ्रू होती है। लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ करके देना पड़ेगा। इंडिया इसमें नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, और इंडिया का होना इसमें कितना जरूरी है। ना ये सिर्फ तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बल्कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोजेक्ट में इंडिया का होना पाकिस्तान के लिए। आपको बताते हैं कि किस्सा है क्या, और मतलब इसके एक्सपेंडिचर्स वगैरह के हवाले से, और ये सारा कुछ एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। 10 अरब डॉलर का, $10 बिलियन, एक ह्यूज अमाउंट, और तकरीबन 1850 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट होता हुआ ये शायद नामुमकिन हो जाएगा। वैसे हम बात करते रहते हैं ना कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए होना भी शायद बड़ा इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली ऐसे वक्त में कि हम इस गैस पाइपलाइन से तो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा
क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? ये बड़ा फाइल पे तवज्जो दें। आप सीधे उठ के कभी जाके यूके के वजीर आजम के घर के बाहर जुलूस निकालते हैं, कभी यहाँ के कांग्रेसमैन सेनेटरों के ऊपर डॉलरों की बारिश करते हैं। खुदारा पाकिस्तान पे तरस करें। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उन पे रहम फरमाएं। और ये हकीकी आजादी का ड्रामा जो है, हकीकी आजादी है तो अगर मैं एक मिसाल के लिए सोचा जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब या यूके के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के जो आपकी डिमांड्स है वो पूरी कर दें। क्या फॉरेन लीडरों को आप फॉरेन चीजें इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज ही फॉरेन आपने कर ली। हर वक्त लंदन के ख्वाब, दुबई के ख्वाब और टोरंटो के ख्वाब, यही आपकी तबाही का बायस है मेरे ख्याल में। खुदारा पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें। ये जो बाहर से इमदाद लेनी, कभी पैसे IMF से लेने और कभी इनसे कहना कि हमें छुड़ाएं, हमें निकालें। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे एक शो पर था, उन्होंने कहा जी कि इंसानी हकूक और जमहूरियत, उन्होंने उनको ये बोला है कुछ दिन पहले कि इंडिया रिस्पॉन्स इज एक्सट्रीमली लुकवार्म टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। और मेरे ख्याल में कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इस चीज़ के ऊपर राजी तो है। लेकिन सबसे अहम चीज़, अगर आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, टापी गैस के ऊपर, और उसमें मैंने ये बात कही थी कि इंडिया को एनर्जी की जरूरत है। वाले से सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। उस वक्त भी मैंने ये बोला था कि क्या इंडिया इस बात पर ट्रस्ट करेगा कि ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान से होती हुई इंडिया में आएगी और फिर इंडिया में इसका इस्तेमाल होगा। ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कि मैटर ऑफ कंसर्न है। ये 56 इंच की गैस पाइपलाइन है और 33 बिलियन क्यूबिक मीटर जो गैस है, इसके जरिए पर ईयर फॉर 30 ईयर्स ये गैस आया करेगी। पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो खुद उसको लीड करते हैं, तो गालिबन ये बात तो उनके कानों में डाली गई है और उनको ये बात पता भी है। तो शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं होगी। लाजमी सी बात है, हमारी तरफ से यानी पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई गारंटी दे सकते हैं तो वो फिर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं, स्पेशली इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें। बाकी चीज़ों में चलो उनका रोल होगा सो होगा, लेकिन इंडिया के साथ चीज़ों का डेफिनेटली पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो अनसर्टेनिटी का शिकार है। हमारे यहाँ चले कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ लुल्ली पज्जी जो डेमोक्रेसी है वो तो मौजूद है, लेकिन उस तरह की नहीं है जिस तरह का एक होना चाहिए, जिनके पास बहुत सारा इख्तियार होता है और वो इस किस्म के फैसले कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया इस चीज़ को देखेगा कि क्या उनको इस प्रोजेक्ट में ये जो समय चल रहा है पाकिस्तानियों के लिए, इसे हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानियों के लिए कयामत जिसकी वो जिक्र करते हैं, वो कयामत वास्तविकता में आ चुकी है। आप देखो, एक तरफ जो है वो 90% पाकिस्तानी इस बात को कह रहे हैं, चीख चीख के सड़क पे निकल के हर चीज़ करके इस चीज़ को मान रहे हैं कि अमेरिका ने इनके यहाँ पे रजीम चेंज कर दी। दूसरी तरफ वही 90% पाकिस्तानी ये भी जानते हैं कि अगर अमेरिका ने वास्तविकता में कर भी दी तो इनकी एक पैसे की औकात नहीं है कि ये उसका कुछ कर लें। उसके बाद हम देखें इनकी जिस तरफ इकोनॉमी जा रही है, जिस तरफ इनकी पूरी पूरी इकोनॉमी चली जा रही है, अब अगर हम आज के हिसाब से देखें तो 41 दिन नेट 41 दिन का इनके पास में रिजर्व पड़े हुए हैं। अब अच्छा, ये भी बहुत बड़ी सोचने की बात है, 41 दिन का इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। IMF ने जिस हिसाब से इनके ऊपर शर्तें रखी हैं उसको 3 से 4 महीने लगेंगे, यानी कि 90 से 120 दिन। तो अगर IMF से वास्तविकता में इनको पैसा मिल भी जाता है, ये IMF की सब शर्तें मान भी लेते हैं, पहली बात तो यही कि IMF की सब शर्तें मानना ही पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में बड़ा खौफनाक मंजर ले आएगा। इतना सोचना मुश्किल है, इतनी बम्पर महंगाई हो जाएगी, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी। आप सोचो, पेट्रोल जो है पाकिस्तानी रुपये में ही सही लेकिन 250 पौने 300 पहुंच जाएगा, तो कितनी ज़्यादा वहाँ पे लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि उनकी कमाई अगर आप पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से जोड़ोगे तो, हिंदुस्तानी रुपये के हिसाब से उनकी कमाई अगर आप ना जोड़ो तो उनके ऊपर क्या स्थिति बीतेगी। और उसके बाद भी ये जो बीच का 50-60 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिस्ट इतने बड़े बड़े चैंपियन बने फिरते हैं, इनका इसके पास में कोई भी जवाब नहीं है। उसका जवाब सीधे सी बात यही है कि ये कहीं और जाएंगे, चाहे चाइना जाए, चाहे सऊदी जाए, चाहे कहीं जाए, उसके लिए इनको चाहे कुछ गिरवी रखना पड़े,
चाहे उनके लिए इनको अपनी पाकिस्तानी फौज का भी बड़े बड़े पद गिरवी रखने पड़ जाए, कुछ भी गिरवी रखना पड़ जाए, ये लोग रख देंगे, लेकिन ये लोग पैसे ले आएंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक बार को लोग बात करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में लोग बात करते हैं कि कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे मान लो जितने का पेट्रोल मिल रहा है, कई राज्यों में 105 110 का है, कई में 95 96 का है, उस हिसाब से तो पाकिस्तान में 250 का हो जाएगा, तो कौन सा दिक्कत हो गई, यहाँ के से तो बराबर है। अब आप इस चीज़ को समझो, अगर कोई इंडिया से बाहर जाता है, विदेशों में कमाने जाता है, तो इसीलिए कमाने जाता है ना कि वहाँ कमाएगा, यहाँ पे खर्चेगा, तभी तो वो कम पैसा ज़्यादा होता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल बंदा यहाँ से अमेरिका जाके कमा रहा है, अमेरिका में ही खर्च कर रहा है, तो पैसे की वैल्यू थोड़ी ना है। अमेरिका में कमा के इंडिया में खर्च कर रहा है तो उसकी वैल्यू है। तो इस चीज़ से आप आंकड़ा लगाओ तो महंगाई जो है वो बहुत बम्पर पाकिस्तान में होने वाली है। आप क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।